जीवन आसान क्यों नहीं होता है? बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं। तो मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से आपको बताती हूँ कि क्यों ऐसा होता है और कब हमारी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है जब हम अपने जीवन को बदलते हैं और हम जीवन की रियलिटी को समझ जाते हैं। तो एक्चुअली हम खुद अपने एक्सपीरियंस को चूज़ करते हैं और बहुत सारी चीज़ें तो हमारे नॉलेज में रहती ही नहीं है कि क्यों हमारे साथ ये हो रहा है। जब हम 16-17 साल के रहते हैं तब ज़्यादा समझ तो आती नहीं, हालांकि आजकल स्मार्ट होने लगे हैं बच्चे तो उनको बहुत कुछ समझ आने लगा है। पर मेरा जो एक्सपीरियंस है कि तब तक व्यक्ति इमेच्योर रहता है सही डिसीज़न लेने में, और हमारी लाइफ इसी डायरेक्शन में क्यों जा रही है, एक्चुअली हम क्या चाहते हैं, वो बहुत उड़ते उड़ते सपनों में रहते हैं। एक्चुअली रियलिटी में क्या चीज़ें काम करती हैं ये एक ख़ास उम्र के बाद ही पता चलती हैं। और 30 से 40 के बीच में व्यक्ति जो अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है मैक्सिमम, उसमें इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है कि वो जीवन कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, उसके बारे में सोच ही नहीं पाता, चिंतन मनन नहीं कर पाता। क्योंकि अभी मैं जो देख रही हूँ कुछ जनरेशन से कि सुबह की जो रूटीन है, जो मेडिटेशन की रूटीन है, वो शामिल ही नहीं है, किसी के भी जीवन में शामिल नहीं है। मैं जितने लोगों से बात करती हूँ, मुश्किल से 1 या 2% लोग ही बताते कि मेडिटेशन करते हैं, और उसमें से भी बहुत सारे लोगों को सही मेडिटेशन करना नहीं आता है। तो जब हम अपने जीवन को रुक के देखते नहीं हैं, जब हम अपनी आत्मा की आवाज़ को नहीं सुनते, हम अपने आप को सोचते हैं कि हम सिर्फ यही फिजिकल बॉडी है, तो हम कैसे समझ पाएंगे कि एक्चुअली हम इस दुनिया में क्यों आए हैं एंड क्यों हम इस परेशानियों को झेल रहे हैं। क्या ईश्वर ने यही चाहा था हमको कि हम इस पृथ्वी पे आए और परेशानियों को ही झेलें? क्या ये उद्देश्य था? तो ये उद्देश्य तो क्या हमको परेशान करने के लिए उन्होंने इस प्रकृति की रचना की? आप एक बार सोच के देखिए, जब उसने प्रकृति की रचना की, कितनी सुंदर रचना है। आप देखो, हम टूर हम बहुत अच्छे अच्छे हिल प्लेस पे जाते हैं, माउंटेन वाले प्लेस पे जाते हैं, जहाँ कुछ नया नेचुरल रहता है, हम वहाँ देखने जाते हैं। तो जब ईश्वर ने ये संरचनाएं की, पहाड़ पर्वत नदी ये सब कुछ बनाया, और उसी ने ही इंसान को भी बनाया विचारों के थ्रू। तो जब उसकी वो रचना इतनी सुंदर है कि नहीं? आप देखो, 5 मिनट आपकी ऐसी ट्रैवल एक्सपी लगा के देख लो आप, कितना अमेजिंग व्यू रहते हैं। या आप यूट्यूब पे जो ट्रैवलर रहते हैं उनके ब्लॉग देख लो, अमेजिंग। उत्तराखंड के वीडियो देख लो या फॉरेन के वीडियो, यूरोपियन कंट्री के वीडियो देख लो, कितना सुंदर, कितना सुकून महसूस होता है। तो ये किसकी संरचना है? ये ईश्वर की संरचना है, प्रकृति की संरचना है। प्रकृति ही उन्होंने इतनी सुंदर बनाई और उसी का हिस्सा हम भी हैं। तो हमें क्यों ऐसी परेशानी में डाला? और क्या इस परेशानी में वो नेचुरल चीज़ें उससे होके नहीं गुजरती? क्या सीज़न नहीं बदलते? हर सीज़न बदलता है। क्या पेड़ों में सदाबहार पत्ते लगे रहते हैं? नहीं, कभी गिरते हैं, कभी फ्लावरिंग होती है, कभी फ्रूट्स आते हैं, उनका अपना एक सीज़न है, रिदम है, हर चीज़ नियम के अनुसार चल रही होती है। कभी नदियों में बहुत पानी भर जाता है, कभी कम रहता है, पर वो कभी रोती गाती नहीं है कि अभी पतझड़, पेड़ पौधे भी नहीं रोते कि अभी पतझड़ का मौसम चल रहा है, नदियाँ भी कभी नहीं रोने लगती। दिस इज़ ये बहुत जोक टाइप का हो रहा है, बट मैं बस आपको ये समझाना चाहती हूँ कि वो कभी दुखी नहीं होते इस चीज़ को लेके कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। वो हर चीज़ को एंजॉय करते हैं। और हम जो है अपने दिमाग को ज़्यादा ही चलाने लगे हैं। एक तो लाइफ स्पान इतना कम हो गया है और उसमें ज़्यादातर टाइम हम अपनी जिम्मेदारियों को संभालने में, एक तो शुरू में जब हमारे यहाँ इंडिया में अक्सर ऐसा है कि 16-17 साल तक तो आदमी को समझ ही नहीं आता है, बच्चों को समझ ही नहीं आता है कि कैसे जीवन चलता है, कैसे अर्न करना है, कैसे खुद के पैरों पे खड़ा होना। नहीं, उनके माँ बाप इतना प्यार से उनको रखते हैं कि थोड़ा सा भी कुछ उनको वो नहीं होना चाहिए, तकलीफ नहीं होना चाहिए ये। और जबकि फ़ॉरेन में ये कल्चर नहीं है, वहाँ थोड़ा जल्दी लोगों को अपने पैरों पे खड़े होने के लिए पेरेंट्स इंसिस्ट करते हैं। तो एक तो ये चीज़ है। उसके बाद जो बचा हुआ जीवन है उसमें जिम्मेदारी है कि अब इस एज में आ गए हो तो अब आपको जॉब करना ही है।
अगर उसको थोड़ा बहुत टाइम चाहिए बिजनेस ग्रो करने के लिए, तो पेरेंट्स या इन्फ्लुएंस जो आसपास के लोग हैं वो उसको छोड़ते नहीं हैं, उस पर प्रेशर इतना डालते हैं कि नहीं अब तो आपको करना ही, वो टाइम ही नहीं देते हैं। और सबसे बड़ी बात उसकी सफलता पे उस पे भरोसा नहीं है, या क्योंकि खुद वैसा नहीं किए। कोई भी एक व्यक्ति है जो बहुत सक्सेसफुल रहा है, वो आपके आसपास पड़ोस में दूर दूर तक मिलेगा ही नहीं आपको। या तो ये यूट्यूब वीडियो में मिल जाएंगे, या बुक्स में मिल जाएंगे, या कुछ ऑटोबायोग्राफी मिल जाएगी, बट जो रियल लोग हैं ना वो बहुत कम मिलते हैं, जिनके थ्रू हम कुछ सीख पाएँ या जिनका एग्जाम्पल हम अपने माता पिता को दे पाएँ कि देखो वो सक्सेसफुल हुआ है, मैं भी होऊंगा। तो वो भरोसा ही क्रिएट नहीं होता है। फिर हम टेम्परेरी अपनी नीड्स पूरी करने में, लिविंग के लिए, बिल भरने के लिए हम कहीं भी जॉब करने लगते हैं। उसके बाद फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, मैरिज, फिर बच्चे, फिर घर, और उसी ट्रैप में हम 10 साल अपना 10-15 साल पूरा उसमें हम झोंक देते हैं, और ट्रेडिशनल वे में ही हम बढ़ते जाते हैं। तो वो परेशानियां आएंगी ही अगर आप उन सब चीज़ों से हट के आत्मा के रूप में अपने आप को नहीं देखते हो, तो आपका जीवन ऐसा ही रहेगा। एक्चुअली मैं ये बताना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू कि जो परेशानियाँ आ रही हैं वो कहीं ना कहीं हम जो मेडिटेशन नहीं करते हैं, या खुद पे कंसंट्रेशन नहीं देते हैं, खुद की आत्मा की आवाज़ नहीं सुनते हैं, और हम वैसा सेल्फ लव महसूस नहीं करते हैं, उसकी वजह से आती हैं। क्योंकि जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि ये प्रकृति के नियम है अप एंड डाउन होना, उसमें जिस दिन हम कंफर्टेबल महसूस करने लगेंगे, उस दिन हमें कंफर्टेबल की फीलिंग आएगी, हमें अबंडेंस की फीलिंग आने लगेगी। क्योंकि पतझड़ के बाद कितनी सारी न्यू लीव्स आने वाली हैं, हमको पता रहता है। वैसे ही हमें अगर ये पता हो कि ये परेशानियां ही मेरी डेस्टिनी नहीं है, मेरा भाग्य मेरी सोच क्रिएट करती है, मेरी फीलिंग क्रिएट करती है, और उससे रिलेटेड मेरे एक्शन क्रिएट करते हैं, और इसके लिए आपको 10 से 15 मिनट साइलेंट में बिताना पड़ेगा, ये सब देखने के लिए कि एक्चुअली मैं खुद क्या हूँ। खुद की स्टडी करनी पड़ेगी, और मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मैं क्या एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। क्या मैं सिर्फ इतनी सैलरी 9 to 5 जॉब में ही लिमिटेड रहूँगा? अगर आपको अंदर से आत्मा से आवाज़ आती नहीं, तो आपको साइड बाय साइड कुछ और करने की शुरुआत करनी चाहिए जो आपको पसंद हो, जिस काम को आप प्यार करते हो। और उस काम में आप डेली थोड़ा थोड़ा भी काम करोगे तो एक दिन ये इतना एक्सपेंड हो जाएगा कि फिर आप इस ट्रैप से निकल जाओगे, ये सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बस इस वीडियो के एंड में मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये लॉ है, ये प्रकृति का नियम है, बस उसको आपको समझना है, एक्सेप्ट करना है, और खुद की स्टडी करना शुरू करो, खुद को सेल्फ लव करना शुरू करो, जैसे कि प्रकृति अपने आप को करती है। और प्रकृति जानती है कि मैं भरपूर हूँ, मैं प्रचुरता से भरी हूँ। वैसे ही आपको भी ये महसूस करना है कि मैं सिर्फ परेशानियों के लिए नहीं आया हूँ, ईश्वर ने, हम आत्मा हैं और हमको बेस्ट ह्यूमन एक्सपीरियंस के लिए यहाँ भेजा है। एंड हम खुद को चेंज कर सकते हैं, किसी और को नहीं बदल सकते। और ऐसा भी नहीं कि ये नहीं होगा तो मेरी लाइफ नहीं होगी, वो नहीं होगा तो लाइफ नहीं होगी, पैसा, ये जॉब नहीं रहेगा तो पैसा नहीं रहेगा, ऐसा नहीं। हमारा रियल सोर्स कौन है? यूनिवर्स है। ये तो सारे क्या है, या गॉड है, सबकॉन्शियस माइंड है। ये जो चीज़ें हैं ये सारे चैनल हैं, जो लोग हैं, जो जॉब है, पर असली सप्लाई कहाँ? गॉड से है। अगर आपका एक जॉब जाता है तो आपको भरोसा होना चाहिए कि मेरी सप्लाई यहाँ से नहीं थी, गॉड ने उस व्यक्ति को, उस जॉब को मेरे लिए चुना था। अभी गॉड मेरे लिए कोई दूसरा चुन सकता है, क्योंकि उसका जो लॉ है वो इन्फिनिट सप्लाई का है। वो हर बच्चे को उतना ही प्यार करता है। ऐसा नहीं कि किसी एक बच्चे को करता है, किसी एक को नहीं। ये आप सोच रहे हो कि आपको ईश्वर प्यार नहीं करता, इसलिए आप वो अट्रैक्ट कर रहे हो। गॉड न्यूट्रल है। आप उसको जितना पॉजिटिव ग्रेटफुल रहोगे वो उतनी ही उस चीज़ की बरसात करेगा कि आपको और ग्रेटफुल महसूस हो। तो चाहे आपके बैंक में 50 रुपये ही क्यों ना हो, आपको ग्रेटफुल होना शुरू करना चाहिए। और फिर देखो कैसे किसी भी चीज़ की कई गुना वृद्धि होती है आपके जीवन में, चाहे हेल्थ हो, चाहे कुछ भी हो। तो दूसरी चीज़ तो ये कि आपका जो सोर्स है, ओरिजिनल सोर्स है, वो गॉड है, ये दुनिया नहीं है। तो अगर कहीं लॉस हो रहा है, कुछ उल्टा आकर्षित हो रहा है, तो डरना नहीं है आपको, क्योंकि आपकी सप्लाई, ये हो सकता है ये सही नहीं हो, इसलिए ईश्वर इसको ख़त्म करके नहीं देगा, बट यू हैव टू बिलीव ऑन योर सेल्फ।
तो आपको ये परेशानियों, और आपको ये भी याद रखना है, यू आर नॉट हियर टू फिक्स द वर्ल्ड। अब्राहम हिक्स बोलते हैं कि हम इस दुनिया को, टूटी हुई दुनिया को फिक्स करने के लिए नहीं आए, हम हर किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने नहीं आए, हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं। और एक स्टोरी है, एक व्यक्ति रिच बनना चाहता था, ये कोरियन बुक है हैविंग द हैविंग, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हुआ है, उस बुक को आप ज़रूर पढ़िए, उसमें बहुत अमेजिंग है। हैविंग मतलब हमारे पास जो चीज़ है उससे रिलेटेड है। ये बुक अमेजिंग बुक है। उसमें बताया है कि एक व्यक्ति पूरे ज़िंदगी भर रिच बनना चाहता था, तो उसने पूरे जीवन भर पैसे बचाए, हर चीज़ में कंजूसी की। इवन वो ठंड के टाइम बहुत ज़्यादा मतलब हीटर नहीं चलाता था, एसी नहीं चलाता था, गर्मी के टाइम पानी कम खर्च करता, हर चीज़ में उसने इतनी सेविंग की, और लास्ट में उसको बहुत डेडली डिसीज़ डायग्नोस हुई, जिसके कारण वो अपनी फेवरेट चीज़, जब उसके पास थोड़ा बहुत पैसा, रिच तो वो कभी बन ही नहीं पाया, क्योंकि सिर्फ सेविंग से कोई भी रिच नहीं बन सकता। यू हैव टू फाइंड द वे टू बिकम रिच। आपको वो रास्ते चुनने हैं जिससे आप रिच बन सकते हो। यू हैव टू ओपन टू रिसीव मोर मनी, क्योंकि अभी मैंने क्रिएट वर्ड और मेकिंग वर्ड या अर्न और मेकिंग वर्ड को यूज़ करना बंद कर दिया है मनी के लिए। तो अभी मैं ओपन टू रिसीव मनी यही बोलती हूँ। तो वो व्यक्ति लास्ट में अपनी फेवरेट चीज़ को खा भी नहीं पाया और उसकी डेथ हुई। तब उसकी लड़की ने ये प्रॉमिस किया कि मैं अब अपने जीवन को हर दिन ऐसा जीऊँगी जो मैं जीना चाहती हूँ, मैं जो पसंद करती हूँ। कि उस समय था उतना पैसा कि हम जी सकते हैं, पर हम बचा के रखते हैं। बचा के रखना है, पर केवल उतना ही जितना कि आप इंजॉय करने के बाद में बचे, या अपनी जो थोड़ी बहुत नीड है, कम से कम थोड़ी थोड़ी अपने जीवन को जीने के लिए जितनी चीज़ों की स्पेंड करने की ज़रूरत है करिए। अबंडेंस में रिसोर्सेस रहते हैं, लैक लिमिटेशंस में नहीं जीना है, तो आप अच्छा जीवन जी पाओगे। अदरवाइज़ उस व्यक्ति की तरह सब कुछ होते हुए भी वो अपनी पसंद की चीज़ भी इंजॉय नहीं किया और इस जीवन को छोड़ दिया। तो हर चीज़ में आपको वो नहीं करना है, लैक लिमिटेशन नहीं देखना है, पैसे को पानी के रूप में देखना है। कि जैसे हमें इच्छा हुई कि हाँ हमें पैसा चाहिए, या हमें पानी पीना, हमें प्यास लगी, तो हम गए, ग्लास लिया, हमने पानी भरा, पिया और हमारी प्यास बुझ गई, और हमें पता है कि अगली बार हमें पानी फिर मिलेगा। हम ये डरते नहीं कि अभी हमने यूज़ कर लिया तो कहाँ से आएगा, कैसे। बस ऐसे ही आपको पैसे को भी देखना है। आपके पास पैसा है, आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है आप बिल्कुल ग्रेटफुल होके जाइए, वो चीज़ लीजिए। ग्रेटफुल ज़रूर रहना है। और कैसे स्मार्ट मनी को इन्वेस्ट करना है या स्मार्टली मनी को ट्रीट करना है, ऐसे इररिस्पॉन्सिबल बिहेव नहीं करना है। तो आपको ये यकीन होगा कि हाँ ये चीज़ ले ली मैंने और अभी अब और अबंडेंस का सोर्स रेडी है मेरे लिए। तो आई होप ये वीडियो आपकी मदद करेगा ये जानने के लिए कि हमें ही क्यों परेशानी होती है, क्योंकि हम वैसा सोच रहे होते हैं। आज से अपना माइंडसेट शिफ्ट कीजिए। आप आज के बाद कभी ये नहीं बोलोगे कि सारी परेशानियां हमें ही क्यों आती हैं। और अब हम मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक गुड बाय।